पेट्रोल डलवाएं, लेकिन आवाम पर बोझ कम। अच्छा शायद साहब ये बताइएगा कि आपने ये कहा था कि मैं पार्टी में बैक बेंचर था, नवाज शरीफ मुझे जो है आगे लेकर आए, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप नवाज शरीफ से ही हट के एक अलग पार्टी ये सवाल आप मुझसे समझे, आप बजट पे कर लें। बजट पे भी मैंने एक बुनियादी असूल पर मैंने बात की है। मैं उस सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं था यूसुफ यूनियन ने अपनाई, जो इक़्तिदार हर कीमत के इंतजाम की सियासत है। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है आप फैसला करती हैं कि मैं इस सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा, वो फैसला मैंने किया। एतराज किया गया संस्थानों की तरफ से इस बजट के ऊपर एतराज आया है, फिर पार्लियामेंट में अपोजिशन ने भी एतराज किया है, फिर उनके कोलिशन पार्टनर जो है तालीम मत हैं उन्होंने भी तफजात का दायर किया इस बजट के ऊपर। आज आपने भी इसको खोलकर गुफ्तगू की, तो बजट पास होने के बाद इसका हल क्या है कि ये जो सारे जो सालाना इक़दामात हैं इनको वापस लेने के लिए दोबारा से असेंबली में ले जाना पड़ेगा कि क्या? 1 मिनट लगता है एक बिल लेकर आए, तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार से बात नहीं बनती। मैं कोलिशन पार्टनर हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं रोकूं हुकूमत को। ये जो कुछ हुआ है, ये सब कोलिशन पार्टनर भी हिस्सेदार है इसके अंदर, इस बोझ में हिस्सेदार है। अपने आप को इसे इस्तिस्ना नहीं दे सकते। आप भी IMF को डील करते रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो इतने ज़्यादा टफ मेजर किया है, 17 करोड़ रुपये के टैक्सेस लगा दिए, क्या इससे पाकिस्तान को नया बेरो पैकेज मिल जाएगा जिसकी ख्वाहिश का इजहार गवर्नमेंट कर रही है 6 से 8 अरब डॉलर? क्या नया मिनी बजट एक या इससे ज़्यादा निकाल पड़ेंगे इस सारे अखराजात पूरे करने के लिए? देखिए, IMF का अग्रीमेंट तो हो जाएगा मेरे ख्याल से इस बजट के बाद, और जो गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं 2-4 दिनों में अगले बिल में आपके आ जाएंगी। 10-10 रुपये बिजली की बिल बढ़ेगी, मेरे ख्याल से 15% गैस की बिल बढ़ेगी, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है 500 से 600 अरब रुपया MNA और MPS को दें। आप IMF के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि प्रोजेक्ट करें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें, उसको निकाल के सूद को निकाल के भी 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 30% सूबे के अंदर ADB के बजट बनाएं। IMF ने आपसे नहीं कहा ये चीज़ें कि जो आपने की गई हैं। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, वो आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने कहा था कि रिटेलर के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे हैं। तो आप तो IMF ने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि आप 2.5% जाके बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और टैक्स लगा दें जो कि अब आप कंज्यूमर दें। कोई कंपनी टैक्स नहीं भरती है, कंपनी से टैक्स जमा करती है कंज्यूमर से आगे बढ़ने के लिए। तो IMF के ऊपर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि IMF ने कहा था कि एक प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है सरचार्ज, ये क्या IMF ने कहा है आपसे? IMF ने आपसे कहा है कि आप कुछ तबकात को एग्जेम्पशन दे दें होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। IMF ने आपसे कहा है कि आप 200 से 250 बिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप PLD नहीं PDL नहीं लेते, जो ईरान से तेल आता है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। IMF ने आपसे कहा है कि फाटा को एग्जेम्पशन दे दें ताकि वो पूरे पाकिस्तान में बेचें। IMF ने आपसे कहा है कि आप सिगरेट के ऊपर जो है वो जो 12 कंपनी सिगरेट की टैक्स नहीं देती है और 150-200 अरब रुपए की चोरी करती है, उसके IMF ने आपसे कहा। तो IMF के बहुत सारे मसाइल हैं, मगर इसके अंदर जो गलतियाँ हुई और हम ये समझते हैं जो शायद साहब ने फरमाया कि हम सबको टैक्स देना ज़रूरी है और IMF से बात करना ज़रूरी है। मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ, इस पर कोई दो राय